अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बड़े फ्लेयर में गरारा और कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसके लिए हमें जो अपना फैब्रिक जो है टोटल मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ टसल लिए हैं जो हम कुर्ती की बैक साइड पे लगाएंगे, और ये हमारा कुर्ती का फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैं इसको खोल के दिखाऊंगी। तो यहाँ इसको मैंने जो है वो 1.5 मीटर लिया अपना कुर्ती का फैब्रिक। तो बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक है, इसके ऊपर सीक्वेंस का काम हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इसका बॉर्डर भी है। तो यहाँ पर इसके बाद में हमारा आ जाता है टिश्यू फैब्रिक। तो टिश्यू फैब्रिक पे आपको दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत इसकी शाइन है। और टिश्यू फैब्रिक जो है वो मैंने 3 मीटर लिया है, और साथ ही इसका सिल्क फैब्रिक है जिसके हम इसके नीचे इनर लगाएंगे अपने गरारे की। तो इसको भी मैंने 3 ही मीटर लिया है, और इसके अंदर से हम अपनी कुर्ती का फैब्रिक भी निकाल लेंगे, यानी इसका इनर फैब्रिक भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम गरारे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गरारा की कटिंग के लिए टिश्यू फैब्रिक को 4 तह लगाई हैं। तो कपड़े की मैंने चौड़ाई की तरफ इसकी 4 तह लगाई हैं, यानी 3 का 3 मीटर मैंने सारा इसको फोल्ड कर लिया, 4 तह लगा ली है इसको फोल्ड करके बिल्कुल इस तरह यहाँ पर। और इसके मैं यहाँ पर पिन लगाऊंगी खुली साइड पर, ताकि हमारे कटिंग करने में आसानी हो जाए और हमारा जो फैब्रिक है वो आगे पीछे ना हो कटिंग करते हुए। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से पिन लगाकर साइड से बंद कर लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से बिछा लिया, इसकी स्लिट ने साइड निकाल ली है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग निकालेंगे बिल्कुल सर्कल में। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ से हम ऊपर वाली साइड से इसकी वेस्ट निकालेंगे गरारे की। तो इस लेंथ में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ ले लेनी है, जो हमें टोटल लेंथ चाहिए अपने गरारे की कटिंग के लिए। तो यहाँ पर 27 इंचेस जो है, यानी 27 इंच जो है वो मैंने टोटल लेंथ लेनी है अपने गरारे की। तो बिल्कुल इसी तरह 27 के ऊपर यानी 27 इंच के ऊपर मैं इसको निशान लगाती जाऊंगी। तो ऊपर नोक पे आपने इंची टेप को बिल्कुल अच्छे से रखना है, वहां से ये ऊपर नीचे ना हो। इस तरह हमारी जो कटिंग है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने निशान लगा लिया, निशाने के ऊपर लाइन लगा लेंगे, और फिर हम इसी निशान के ऊपर इसको कटिंग कर लेंगे अपने गरारे की। बिल्कुल यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया अपने फैब्रिक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा इसका सर्कल आया है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेयर आया है बिल्कुल राउंड शेप में। अब हम इसके यहाँ से आसन की कटिंग करेंगे। तो जो यहाँ पर हमारी खुली साइड है गरारे की, वहां से हमने इसकी आसन की कटिंग करनी है। जो बंद साइड है वहां से आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वेस्ट देखेंगे हमें जो वेस्ट चाहिए उसका जो दूसरा पार्ट है वो 9 इंच है, यानी टोटल 36 इंच है। तो आपने पहले इसको देखना है 9 इंच हमारा कहाँ आ रहा है। तो वहां पर आपने इसको निशान लगाकर इस तरह राउंड पे निशान लगाते जाने हैं, जिससे मैं लगा रही हूँ। और इसी लाइन को हम मेजरमेंट कर लेंगे, हमारा 9 इंच आ रहा है तो बिल्कुल हमारा आ रहा है, हम इसी के ऊपर ही इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आपका नहीं आ रहा, कम आ रहा है, तो आपको 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ाकर फिर से इसको निशान लगा सकते हैं, जिससे हमारी जो कटिंग है वो पूरी आ जाएगी। अब हम नीचे से आसन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो 12 इंच है मैं निशान लगा रही हूँ आसन का। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर इसको 2 इंच का बॉक्स बनाकर इसको अंदर से राउंड शेप दे लूंगी बिल्कुल इस तरह। अब हम इसी के ऊपर इसको कट कर लेंगे। तो बिल्कुल खुली साइड के ऊपर हमने अपनी आसन की जो है वो मेजरमेंट करनी है, जो हमारा फैब्रिक की खुली साइड है। अब मैं आपको इसको खोल के इसका फुल फ्लेयर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये हमारा दोनों पार्ट रेडी हैं बिल्कुल गरारे के, और बहुत ही जबरदस्त के इसका फ्लेयर आया है बिल्कुल एकदम राउंड शेप में। तो ये अम्ब्रेला कटिंग के फ्लेयर से बहुत ही बड़ा फ्लेयर है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा फ्लेयर है हमारे गरारे का। अब हम इसके नीचे इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो उसकी कटिंग जो है वो हमने अम्ब्रेला कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल अम्ब्रेला कटिंग की तरह फोल्ड कर लेंगे इस तरह। तो जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए उतना हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हम अम्ब्रेला कटिंग कर रहे हैं, तो इसका अलग ही तरीका है इसको कट करने का। सबसे पहले आपने इसको ऊपर से मेजरमेंट करना है कि हमारा 9 इंच कहाँ आ रहा है। फिर 9 इंच ये हमारा वेस्ट का दूसरा पार्ट है, उसको हम यहाँ पर निशान ऊपर लगा लेंगे। और फिर इसके बाद उस निशान के ऊपर रख के हम नीचे की तरफ इसकी लेंथ लेंगे कि हमारी जो लेंथ है वो 27 इंच आ रही है, वहां तक आपने इसको फिर फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी 27 इंच यहाँ तक आ रही है इसको ऊपर से मेजरमेंट करने के बाद। तो यहाँ पर इसको मैंने निशान लगा लिए इसी के ऊपर, और यहाँ पर इसी निशाने के ऊपर मैं इसको कट कर लूंगी। तो बिल्कुल ये हमारी अम्ब्रेला कटिंग है जो हम अपने गरारे के नीचे इनर फैब्रिक के तौर पर लगाने वाले हैं इसको। अब ऊपर से हमने इसका 9 इंच लेना है, हमारा कहाँ आ रहा है। तो बिल्कुल ये 9 इंच यहाँ तक आ रहा है, तो इसके मैंने लेंथ ली है, तो ये 12 इंच पे आ रहा है। तो 12 इंच पर मैं इसी तरह इसको निशान लगाती जाऊंगी। इस निशान को मेजरमेंट कर लेंगे, बिल्कुल हमारा 9 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको लाइन लगा लूंगी।
और इसी के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। तो आप बहुत ही आसान है इसको वेस्ट को इस तरह कटिंग करना। अब हम नीचे से भी इसकी कटिंग करेंगे आसन की, तो जितनी हमने गरारे की ली है उतनी यहाँ पे लेके हम इसको यहाँ पर एक राउंड सी शेप लगाकर इसको कट कर लेंगे बिल्कुल यहाँ तक। और साइड से हम इसको खोल लेंगे, अपने दोनों गरारों के पार्ट को अलग कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ से हम इसको खोल लेंगे। अभी ये हमारे गरारे की मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। तो बहुत ही आसान है इसको कट करना, बिल्कुल 5 मिनट में आपके गरारे की कटिंग हो जाएगी। तो हमने इसको स्टिच किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपने अपने गरारे को इस तरह खोल लेना है, खोल कर दूसरा जो पार्ट है इसको ऊपर रख लेना है और यहाँ पर जो आसन की जो हमने कटिंग की है वहां पर आपने इसको सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों। और इसी तरह जो हमारा टिश्यू का फैब्रिक है उसको भी हम इसी तरह खोलकर दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे, बिल्कुल बराबर कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको आसन की दोनों साइडों पे स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल हमने इसी तरह स्टिच कर लेना। तो स्टिचिंग हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैंने दोनों साइडों दोनों फैब्रिक को जो है स्टिच कर लिया। और यहाँ पर हम पहले इसको सीधा कर लेंगे दोनों पार्ट को। टिश्यू फैब्रिक को भी हम सीधा कर लेंगे और जो हमारा इनर फैब्रिक है उसको भी हम सीधा कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह हमने इसको सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद जो हमारा इनर फैब्रिक है उसको हम टिश्यू फैब्रिक के अंदर डाल लेंगे और डालने के बाद जो हमारी सिलाइयाँ हैं टिश्यू फैब्रिक और इनर फैब्रिक दोनों को हम इस तरह मिलाकर यहाँ पर पिन लगा लेंगे। और पिन लगाने के बाद इसको हम इस तरह इसको सीधा कर लेंगे और वेस्ट के अंदर अगर कोई आपकी ज्यादा आ रहा है, वेस्ट इसकी ज्यादा आ रही है इनर फैब्रिक या टिश्यू की, तो हम उसको छोटे छोटे से प्लेट डालकर कवर कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह अब इसके ऊपर हम इसके बेल्ट भी लगाएंगे। तो 2 इंच का हम ऊपर की तरफ बेल्ट लगाएंगे। तो उससे पहले हम इसकी मेजरमेंट करेंगे आसन की, हमारी आसन कितनी है। तो बिल्कुल इस तरह आपने इसको मेजरमेंट कर लेना है अपनी आसन को। इसको पहले पिन लगा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ से हम अपनी स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। तो टोटल जो मेजरमेंट है इसकी 21 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हम इसका 2 इंच का बेल्ट ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको 21 इंच जो हमारी वेस्ट आ रही है वहां पर इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह फोल्ड कर लिया जितना हमारा आ रहा है और उसके बाद मैं इसको पिन लगा लूंगी और एक और तह लगाएंगे तो कटिंग करने में और भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको पिन लगा लिया। 5 इंच का मैं ऊपर से बेल्ट लूंगी तो 2.5 इंच हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे और 2.5 इंच का हमारा बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर 5 इंच पर मैंने इसको निशान लगा लिया और अब इसी के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम इसको प्रेस की मदद से इस तरह फोल्ड कर ऊपर से हम इसका दरमियान निकाल लेंगे। बिल्कुल इस तरह हमने इसका दरमियान निकाल लेना है। तो इस तरह हमारे स्टिच करना और भी आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका दरमियान निकल चुका है। तो साइडों से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल इस तरह फोल्ड करके एक पट्टी सी बना लेनी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने इसको सिलाई भी लगा लिया और रेडी भी कर लिया। प्रेस लगा के एक साइड से मैंने इसको फोल्ड किया और दूसरी साइड में मैंने इसी तरह छोड़ दिया। तो यहाँ से अब हम इसको वेस्ट को स्टिच करेंगे। तो वेस्ट की मैंने सिलाई लगा ली थी, अब मैंने इसको स्टिच करना है। तो जो हमारी स्टिच की हुई पट्टी का निशान है तो वेस्ट और गरारे की स्टिचिंग का इन दोनों को इस तरह मिला लेंगे, पिन लगा लेंगे। तो मैं बिल्कुल आपको साथ इसको दिखाऊंगी किस तरह आपने स्टिच करना है। तो जो हमने स्टिच लगाई थी इनर फैब्रिक और टिश्यू फैब्रिक को साथ में जोड़ के जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही आपने इसको भी स्टिच करना है, उससे ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल उसी के ऊपर मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा बेल्ट है उसकी स्टिचिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है जिसको हमने यहाँ पर फोल्ड किया है उसको इस तरह हम इसको सिलाई के ऊपर यहाँ पर इसको बराबर रखकर साथ ही इसको भी स्टिच करते जाएंगे। तो बिल्कुल हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद मैंने इसको प्रेस लगाई है जिससे इसकी और भी अच्छी सी लुक आ गई है बेल्ट की। अब बारी है नीचे से इसको स्टिच करने की। तो यहाँ पर जो इनर फैब्रिक है टिश्यू दोनों को इस तरह पहले हम पिन लगा लेंगे दोनों को ही, और नीचे वाले को भी इसी तरह हम जोड़कर पिन लगा लेंगे। इस तरह स्टिच करना और भी आसान है जिससे हमारा फैब्रिक जो है वो आगे पीछे नहीं होगा। अब मैंने दोनों को फिर से मिलाकर एक और पिन लगा रही हूँ इसके ऊपर। अब नीचे वाले को भी इस तरह बराबर करके पिन लगा लेंगे। पिन यहाँ पर मैं आधा इंच नीचे की तरफ छोड़कर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पिको भी करवानी है। तो इसलिए यहाँ से हम 1 इंच पर छोड़ देंगे और यहाँ पर हम 1 इंच छोड़कर दोनों को यहाँ से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ से हम सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच पर छोड़ के मैंने तो सिलाई लगा लिया। तो बिल्कुल जो हमारा गरारा है वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम इलास्टिक डाल लेंगे और यहाँ पर इसको पिन की मदद से इस तरह इलास्टिक को हम इसके अंदर से गुजार लेंगे, इसको हम बराबर कर लेंगे और इसके अंदर से आपने सिलवटें जो है इलास्टिक की निकाल लेनी है ताकि हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाकर पहले इसको बंद करेंगे इलास्टिक को और फिर ऊपर इसको सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी फाइनल लुक है गरारे की। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स बहुत ही बड़ा फ्लेयर है इसका गरारे का, जो कि अम्ब्रेला कटिंग से कहीं ज्यादा है इसका। तो ऊपर से भी इलास्टिक डालकर हमने एक और इसको सिलाई लगाई है बिल्कुल इलास्टिक के दरमियान से, जिससे इसकी लुक का और भी जबरदस्त आ जाती है। अब बारी हमारी कुर्ती की कटिंग है। तो कुर्ती की जो टोटल लेंथ है वो हमने 29 इंचेस ली है, यानी कि 29 इंच। तो यहाँ पर हम इसी तरह जो इनर फैब्रिक है उसकी भी इतनी लेंगे, लेकिन उसमें हम 5 इंच कम कर लेंगे क्योंकि जो इनर फैब्रिक है वो हम
सारा नहीं लगाएंगे, 5 इंच नीचे से हम इसको छोड़ेंगे। इसी तरह मैं पहले इसको फोल्ड कर लूंगी, जितनी हमें इसकी चौड़ाई चाहिए इसको हम ऊपर रखकर देख लेंगे हमारी पूरी है इनर फैब्रिक की। तो इस तरह हम इसको 5 इंच कम कर मैं इसको यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और इस निशान को हम सीधी सी लाइन लगा लेंगे। बिल्कुल इस तरह अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया। तो ये बिल्कुल वही फैब्रिक है जो हमने गरारे के नीचे से निकाला था, उसी में से हमने इसकी इनर निकाल लेनी है कुर्ती की। तो 6.5 इंच मैं इसका तीरा लूंगी, शोल्डर लूंगी और 6.5 इंच इसकी आर्म होल की लेंथ लूंगी और आगे की तरफ इसको इस तरह निशान लगाकर अंदर से इसको गुलाई दे लेंगे आर्म होल को। अब हम इसकी चेस्ट की मेजरमेंट करेंगे। तो 7.5 इंच चेस्ट है और नीचे मैं इसको 9 इंच पर इसको मैं तनीजों का निशान लगाऊंगी यानी हिप का, और यहाँ पर 7 इंच पर मैं इसकी वेस्ट का निशान लगाऊंगी और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमें सारा रख लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं निशान लगा लूंगी कटिंग का और नीचे की तरफ भी हम 7.5 इंच पर इसको तनीजों का निशान लगा लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर इसको भी लाइन लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पर भी हम इसको 1.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। मैंने 1.5 इंच इसलिए लिया कि अगर अब हमें बाद में लूज करना हो तो आसानी से हम इसको लूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जितना रखना चाहें उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर कटिंग जो है वो मैंने कर ली है। अब आ रही है इसको शर्ट को कटिंग करने की, जो हमारा फैब्रिक है ऊपर वाला। तो बिल्कुल हम सिल्क फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और रखने के बाद इसको यहाँ पर हम बिल्कुल बराबर कर यहाँ पर साथ साथ इसको पिन लगाते जाएंगे, जिससे हमें कटिंग करने में और भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको पिन लगा ली है। अब मैं इसको कट कर लूंगी। बिल्कुल यहाँ पर शोल्डर को भी इसी तरह कट करेंगे। जितना हमारा इनर फैब्रिक है उतना ही हमने इसको शर्ट को कटिंग कर लेनी है। तो साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारे को हम कट कर निकाल लेंगे। तो बिल्कुल कुर्ती की कटिंग हो चुकी है और नीचे से व्यूअर जो हमारा बॉर्डर है कुर्ती का, बिल्कुल इस तरह हम इसको कैंची की मदद से कट कर लेंगे। क्योंकि हमारा नेट फैब्रिक के ऊपर ये काम हुआ है इसलिए मैं इसको कैंची की मदद से कट कर लूंगी। तो दोनों को हम इसी तरह ही कट कर इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर अब बड़ी है हमारी गले की। तो गले की जो है मैंने यहाँ पर इस तरह इसको चेपी लगा लिया। तो ये व्यूअर्स बहुत ही आसान तरीका गले को स्टिच करना। तो मैं आपको बताऊंगी। फ्रंट वाला गला जो है वो मैंने 5 इंच लिया और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है। तो इसी तरह जो बैक वाला पार्ट है उसका गला जो है वो मैंने 4.5 इंच लिया, यानी इससे आधा इंच मैंने कम कर लिया है। तो 4.5 इंच पर मैंने इसको भी कट कर लिया है। तो बिल्कुल इस तरह आप चेपी को कट करके इसके ऊपर लगा लेंगे और कट करने के बाद हम अपने जो ऊपर वाला फैब्रिक है जो काम वाला, इसको हम उल्टा फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और यहाँ पर हम इसको साइडों से पिन लगा लेंगे और पिन लगाने के बाद हम इसको गले के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाना हमारा और भी आसान हो जाएगा और आसानी से हम इसको स्टिच कर सकते हैं गले को। तो बिल्कुल साइडों से शोल्डर जो है वो हम दोनों फैब्रिक है इसी तरह शोल्डर को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर लिया। स्टिचिंग के बाद में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और छोटे छोटे मैंने इसके अंदर नोचेस लगाए हैं ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो जाए। तो बिल्कुल इस तरह मैंने इसको सीधा कर लिया। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया। जो हमारी चेपी है उसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम दोनों फैब्रिक को प्रेस कर लेंगे। प्रेस होने के बाद इस तरह बहुत सी अच्छी सी लुक आएगी इसकी। तो बिल्कुल इसकी सारी सिलटें जो है वो निकल चुकी हैं। अब बारी है इनको ऊपर से शोल्डर को स्टिच करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम साइडों से इसके कच्चे धागे की सिलाई लगा लेंगे ताकि फिटिंग सिलाई लगाना हमारा और भी आसान हो जाएगा। इस तरह जो हमारा फैब्रिक है वो आगे पीछे नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको पहले मैंने पिन लगा ली है यहाँ पर और अब हम इसको कच्चे धागे की सिलाई लगाएंगे। नीचे से भी हम अपने इनर फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह मैंने इसको स्टिच कर लिया। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने शोल्डर भी लगा लिया है और अपनी फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब हम साइड से इसको तुरपाई करेंगे, इसको हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो तुरपाई के साथ हमारी जो फिनिशिंग है वो और भी जबरदस्त आएगी। तो इस तरह मैं इसको पहले फोल्ड कर पिन लगा रही हूँ। इस तरह इसको तुरपाई करना और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको पहले पिन लगा लूंगी और इसके बाद हम यहाँ से चारों तरफ से इसको तुरपाई कर लेंगे तनीजों की और इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स ये हमारा कुर्ती और गरारे की फाइनल लुक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हमारा डिजाइन जो है वो गरारा कुर्ती रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।